इस मूवी ने ना जाने कितनी सारी अमेजिंग मूवीज को इंस्पायर किया है। मैंने ऑस्कर विनिंग एनिमे स्पिरिटेड अवे देखी एंड ये कोई बहुत ज्यादा ग्रेट या फिर मेगा स्टोरी नहीं है। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल एंड पीसफुल एक्सपीरियंस और यही बात तो मुझे स्टूडियो गिबली की बहुत ज्यादा पसंद है। दे डोंट ट्राई टू मेक एवरीथिंग ओवर द मार्क। उनकी जितनी भी मूवीज आती है वो सब एक सिंप्लिसिटी को कैरी करते हुए हमें एक बहुत ही ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस डिलीवर करती है। और जहां तक बात रही स्पिरिटेड अवे मूवी की, तो नहीं, ये बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं है अगर तुम एक स्टोरी पर्सपेक्टिव वाइज से बात करो तो, लेकिन उसके बारे में हम लोग आगे बाद में बात करेंगे। पहले जरा बात कर लेते हैं इसकी स्टोरी के बारे में। देखो, इसका जो बेस कॉन्सेप्ट है जिसके ऊपर ये पूरी एनिमे बिल्ड करती है खुद को, वो अगर तुम आज के जमाने में देखो तो बहुत ज्यादा ऑर्डिनरी एंड बहुत ज्यादा नॉट सो आई प्लीजिंग वाली वाइब देती है। बट यहाँ पर स्पेशल मेंशन करने वाली ये बात है कि भाई ये एनिमे 2001 में आई थी, मतलब आज से 23 साल पहले। और उस जमाने में ऐसे कॉन्सेप्ट के साथ इतनी बड़ी एक्सपेरिमेंट करना, भाई हैट्स ऑफ टू यू ऑल। और मैंने जो अभी ये स्टेटमेंट दिया ना कि भाई अगर तुम इसकी जो बेस कॉन्सेप्ट है जिसके ऊपर ये खुद को बिल्ड करती है उसे तुम आज के जनरेशन से कंपेयर करो तो वो थोड़ी ऑर्डिनरी फील देती है। बट यहाँ पर मैंने बस बेस कॉन्सेप्ट की बात की थी। अगर तुम इस स्टोरी में आगे स्टिक रह जाते हो, आगे क्या क्या है वो तुम एक्सपीरियंस करते हो, तो भाई हमें ऐसी ऐसी चीजें देखने को मिलती है जो कि आज भी अपनी यूनिकनेस होल्ड करती है। तो मेरे कहने का बेसिक तात्पर्य ये है कि भाई इसका जो बेस कॉन्सेप्ट है, मतलब कि वही जो गोस्ट एंड स्पिरिट वाला जो पूरी एक सिटी उन लोगों ने क्रिएट की थी, वो आज के ज़माने में ओल्ड हो चुकी है। बट उसको छोड़ करके जो आगे हम लोग देखते हैं स्टोरी में, वो एक्चुअली में आज भी यूनिक है एंड उसकी जैसी दूसरी कभी बनी ही नहीं है। और जहां तक बात रही ऑर्डिनरी कॉन्सेप्ट की, तो भाई मैंने तुम्हें बता ही दिया कि ये एक्चुअली में 2001 की मूवी है। उस जमाने में इस मूवी ने ये यूनिक काम करके दिखाया। जस्ट थिंक अबाउट दैट। एंड हाँ, सबसे बड़ी बात, ये जो पूरी मूवी है ये एक्चुअली में तुम्हारे बचपन के डर पे कैपिटलाइज करती है। वो जो एक बचपन में हमें एक कॉन्सेप्ट बताया गया था ना कि भाई रात को बाहर मत निकलो, भूत आ जाएंगे, सेम वही कॉन्सेप्ट को उठा करके ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल वर्ल्ड को बिल्ड करती है एंड एक अमेजिंग एक्सपीरियंस इमोशनली हमें डिलीवर करती है। एंड भाई इसकी म्यूजिक, मैं जब इस वीडियो की स्क्रिप्ट लिख रहा था ना भाई, मैं उसी म्यूजिक को प्ले कर रहा था। इतनी ज्यादा ब्यूटीफुल एंड ईयर प्लीजिंग है इसकी जो म्यूजिक है। चलो आगे बात करते हैं कुछ कमियों के बारे में। एंड हाँ, इसमें स्पॉयलर्स होंगे। और हाँ, मैं जो कमियां बताने वाला हूँ वो जो इस स्टोरी की एस्पेक्ट है उसके अकॉर्डिंग है, इस मूवी के अकॉर्डिंग नहीं। इसका मतलब मैं तुम्हें आगे समझाऊंगा, जस्ट वॉच द वीडियो। सबसे पहले तो ये जो स्पिरिट की पूरी सोसाइटी बनाई गई है वो वहां पर एग्जिस्ट क्यों करती है ऑन द फर्स्ट प्लेस, इसके बारे में हमें कोई भी क्लियर कट आंसर नहीं मिलती है। और उसको अगर तुम छोड़ दो तो भाई ये सारे जो स्पिरिट्स है वो एक्चुअली में किन की स्पिरिट्स है वो भी हमें क्लियर करके नहीं बताया जाता। बट यस, लास्ट में हमें हाको के बारे में पता चलता है कि भाई वो एक एक्चुअली में रिवर का स्पिरिट है। तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग ये अज्यूम कर सकते हैं कि भाई यहाँ जितने भी स्पिरिट्स है वो कुछ ना कुछ स्पिरिट्स है नेचुरल थिंग्स की, जैसे कोई ट्री स्पिरिट हो गया, कोई रिवर स्पिरिट, कोई सम गार्डन स्पिरिट में भी। तो हाँ, ये एक बुरी चीज हो सकती है स्टोरी पर्सपेक्टिव वाइज कि भाई आपके पास एक पूरी एस्पेक्ट है एक्सप्लोर करने को, बट आप उसे एक्सप्लोर नहीं करते हो, आप ऑडियंस पे छोड़ देते हो कि आप डिसाइड करो कि भाई ये क्या हो सकता है एज अ मिस्ट्री। बट एज अ मूवी वॉचर भाई मैं इस चीज को बहुत ज्यादा इंजॉय करता हूँ जहां पर कि राइटिंग जो होती है स्टोरी की वो इस प्रकार से लिखी जाती है कि आपको सारी मिस्ट्रीज नहीं बताई जाएगी, जो आंसर है वो एक्चुअली में आपके सामने रख दिए जाएंगे, बट आपको उसे एक पजल की तरह सॉल्व करना है एंड पता लगाना है कि एक्चुअली में ये चीज क्यों होती है। एंड एक्चुअली में ये जो चीज है ना, ये व्यूअर को बहुत ज्यादा इंगेज करके रखती है उस स्टोरी में कि भाई आप थिएटर से जब निकलो उस मूवी को देखने के बाद, उसके बाद भी आप उसके बारे में सोचो कि ये क्यों हुआ था, वो क्यों हुआ था। और वो मूवी को थोड़ी सी डिसजॉइंटेड भी फील कराती है, बट पर्सनली आई लव दैट काइंड ऑफ राइटिंग। सेकेंडली, हमें कभी भी उस बूढ़ी अम्मा के बारे में बताया ही नहीं जाता कि वो एक्चुअली में है कौन एंड वो किस चीज की स्पिरिट है, वो जो भी कर रही है वो क्यों कर रही है, इस बारे में हमें कोई भी क्लैरिफिकेशन कभी मिलती ही नहीं है। और अगर उसको छोड़ दे हमारे थर्ड पॉइंट के ऊपर बढ़े तो भाई वो जो नो फेस है, आई थॉट कि भाई वो कोई प्रोमिनेंट कैरेक्टर होगा जो कि भाई बहुत ज़्यादा डीपली कनेक्टेड होगा हमारी प्रोटैगनिस्ट से, बट वो बहुत ही ज़्यादा साइड कैरेक्टर बन करके रह जाता है। बट अगर मुझे थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ा इसके ऊपर तो भाई जैसे हम लोगों ने हाको के साथ देखा था कि भाई उसकी एक पास्ट रही है चिहिरो के साथ, हमारी प्रोटैगनिस्ट के साथ, उसने उसको बचपन में सेव किया था। तो मे भी ऐसा हो सकता है कि ये जो नो फेस है उसकी भी ऐसी कोई हिस्ट्री रही हो हमारी प्रोटैगनिस्ट के साथ, जहाँ पर कि उसने उसको सेव किया वो किसी वे में, या फिर
उसके साथ हो सकता है कि टाइम स्पेंड किया हो, दैट्स वाई वो इतने ज्यादा डीपली कनेक्टेड था उससे। स्टोरी हमें कभी भी क्लियर करके तो बताती है नहीं, वी जस्ट हैव टू अज्यूम ऑल ऑफ देम। तो ये मैंने जितनी भी पॉइंट यहाँ पर बताई ना, ये सारी की सारी पॉइंट ऐसी है कि भाई ये स्टोरी अपने आप को और बहुत ज्यादा एक्सप्लोर कर सकती थी, बट द स्टोरी डिसाइडेड कि भाई ये चीजें व्यूअर्स पर छोड़ दी जाए, जो कि हाँ कुछ व्यूअर्स को बहुत ज्यादा अजीब लग सकती है कि भाई ऐसे थोड़ी होता है कि अगर आप कोई एक मिस्ट्री बिल्ड कर रहे हो तो उसके बारे में बताओ तो सही। ये आप कैसे कर सकते हो कि भाई व्यूअर्स पे छोड़ दो कि आप डिसाइड करो कि क्या हो सकता है। बट एक्चुअली में आई लव दिस अप्रोच। एंड यहाँ पर मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कहना चाहूंगा स्टूडियो गिबले फिल्म्स के बारे में, कि उनकी जितनी भी मूवीज होती है ना वो सब रियल लाइफ से इंस्पायर्ड होती है। क्योंकि ना लाइफ में ऐसी बहुत सारी पॉइंट्स आती है जहां पर कि भाई तुम्हारे मन में बहुत सारे सवाल होते हैं, बट तुम्हें उनका आंसर कभी भी नहीं मिलता। तुम चाह करके भी हर एक क्वेश्चन से पर्दा नहीं उठा सकते, सबका आंसर तुम्हें कभी भी नहीं मिल सकता। तुमने भी कभी ना कभी अपने लाइफ में ये एक्सपीरियंस जरूर किया होगा कि भाई तुम्हारे मन में बहुत सारे सवाल है, बट तुम्हें उनका आंसर कभी मिलता ही नहीं है, एंड यू हैव टू जस्ट मूव ऑन विद दैट क्वेश्चन। और तुम्हें इस क्वेश्चन के साथ ही, उस मिस्ट्री के साथ ही आगे बढ़ना होता है। अगर तुम कभी किसी जर्नी में जा रहे हो, तुम हो सकता है बहुत सारे लोगों से मिले हो, उनसे दोस्ती करो, बहुत ही क्लोज बॉन्डिंग बन जाए, बट भाई तुम एक जर्नी में हो, तुम्हें आगे तो बढ़ना पड़ेगा ना उन सारे लोगों को छोड़ करके। तुम उन्हें भूलोगे नहीं, वो दोस्त तुम्हारे मन में हमेशा एक ब्यूटीफुल मेमोरी की तरह हमेशा कैप्चर्ड रहेगी, बट तुम्हें ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि तुम उनसे कभी दोबारा मिल नहीं पाओगे। एंड बस वही सेम चीज हमें ये मूवी स्पिरिटेड अवे दिखाती है, और स्टूडियो गिबली की जितनी भी फिल्म्स आती है सबका यही एक कॉन्सेप्ट होता है, एक जर्नी। हाँ, आप बहुत कुछ एक्सपीरियंस करते हो, आपके नए दोस्त बनते हैं, उनसे इमोशनल बॉन्डिंग होती है, बट फिर जब आप उनको छोड़ करके आगे निकलते हो, अपने घर पहुंचते हो, तो वो एक आपके माइंड में ब्यूटीफुल मेमोरीज होगी कि आपने ये किया था, आपने वो किया था, बट फिर एक सवाल भी आएगा कहीं ना कहीं कि भाई हाँ मैंने ये किया था, बट ये मैंने क्यों किया था। एंड उस क्यों का आंसर आपको कभी मिलेगा ही नहीं, बट आप उस बात को रिग्रेट तो नहीं कर सकते ना, या फिर उस पास्ट में जा करके ये पता तो नहीं लगा सकते ना कि भाई क्यों किया था, बट आप उस एक्सपीरियंस को याद करके फिर भी हंसोगे कि आपके पास एक ब्यूटीफुल मेमोरी है अपने लाइफ टाइम याद करने के लिए। बस वही सेम चीज तो हमें स्पिरिटेड अवे मूवी में देखने को मिलती है, और जितनी भी स्टूडियो गिबली फिल्म्स है सबके सब यही एक कॉन्सेप्ट को फॉलो करती है, जहां पर कि हमें एक जर्नी दिखाई जाती है, एक बच्चे की एक्सपीरियंस दिखाई जाती है कि वो क्या एक्सपीरियंस कर रहा है या कर रही है। इस बात को जरा ऐसे समझ करके देखो कि भाई यही सेम चीज अगर तुम्हारे साथ होती तो तुम्हारा क्या रिएक्शन या फिर एक्शन होता। जैसे कि अगर हम लोग बात कर रहे हैं स्पिरिटेड अवे मूवी की ही, तो भाई तुम अगर ऐसे सिचुएशन में होते तुम क्या करते। तुम भाई हर जगह की मिस्ट्री को सॉल्व करने नहीं जाते, तुम बस यही चाहते कि तुम अपनी फैमिली को लेकर के, अपने पेरेंट्स को लेकर के यहाँ से निकलो और अपने घर वापस जाओ। और बस यही सेम ग्राउंडेड टच, यही ग्राउंडेड रियलिटी स्टूडियो गिबली की फिल्म्स अपने आप में रखती है कि भाई एक रियल लाइफ इंसान ऐसे सिचुएशन में क्या करता। वो बस अपनी फैमिली को लेता और वहाँ से निकलने का ट्राई करता, एंड दैट्स व्हाट हमारी प्रोटैगनिस्ट ने किया। तो यहाँ पर कोई भी ऐसी कंप्लेन करने वाली बात नहीं है कि भाई यहाँ पे इस मिस्ट्री को छोड़ दिया गया, उस मिस्ट्री को छोड़ दिया गया। इस प्रकार की जो एक स्टोरी होती है उनको भी अपना एंजॉय करने का एक अलग तरीका होता है, जहाँ पर कि आप हर चीज़ के आंसर्स को नहीं ढूंढ सकते। यू जस्ट हैव अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस, जस्ट एक्सपीरियंस दैट, और उसको देख करके एक हैप्पी वाली फील लाओ अपने आप में। एंड दैट्स व्हाट स्टूडियो गिबली डज ऑल द टाइम। और ओवरऑल मुझे स्पिरिटेड अवे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, तुम्हें भी ज़रूर देखनी चाहिए अगर तुमने अभी तक नहीं देखा है तो, एंड सब्सक्राइब कर देना।